एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जैसे ही दोनों किस कर रहे होते तभी उन्हें कोई डराता है। वो कोई और नहीं होता है, यहाँ पे होता है जिया का फादर। और यहाँ पे जिया का फादर वापस आ चुका होता है। यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। तो यहाँ पे पूछता है बॉस ये कौन है। तो यहाँ पे बोलता है ये जिया का फादर है। यहाँ पे बोलता है ली क्या, ये इसका फादर है। और यहाँ पे एक्टिंग करता है ऐसा मानो कि वो मर गया। तो जिया वहाँ जाती है, बोलती डैड डैड मेरी बात तो सुनो। डैड उसे चिल्लाता कहती है बहुत हुआ, अब बहुत बदमाश, आप जिंदे थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। तभी यहाँ पे पूछता है ये कौन है। तभी ये उसे हक करता है बाइक की और बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे गौर से देखता है उसका फादर और कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अच्छा तुम करते क्या हो। तो बोलता है ली ये एक डॉक्टर है। उसे हंसी आती है कि इसे देख के तो नहीं लगता है कि वो डॉक्टर है। कहता है कि आप जहाँ हैं वो मेरे बॉस का है इतना बड़ा घर, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े डॉक्टर हैं। वो चारों ओर देखता है, कहता हाँ। इधर थैंक्स कहती है कि तुमने मेरे डैड को घर में एंट्री दी रहने के लिए। और ये काफ़ी टल्ली हो जाता है उसका बाप पी के। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो जियो होती है हीरोइन, वो बार की ऑनर की बेटी है जिसे बीमारी है। अब वो मेडिसिन लेना नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से थक गई है। कहती मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, जब तक है मुझे जीने दो, मुझे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कितने टेंशन में हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इधर देखने को मिलेगा बाई की जो आहट उसे आ रही थी बैड स्पिरिट की, जो जंजीर में बंधा हुआ था, वो वहाँ जाता है, देखता है, वो चिल्लाता है। इधर वो जल्दी से जाग उठता है, अगरबत्ती को वो बुझाता है। इधर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूछती है बाइकी ली से मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था बाइकी का। तो ये बोलता है ये तुम उसी से खुद पूछ लो। इधर अगरबत्ती बुझती नहीं है और यहाँ पे वो वहीं पहुंचा रहता है। इधर बाइकी पे कोई अटैक करता है, लेकिन बाइकी भी कम होशियार नहीं है, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे पावर्स हैं। वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है। यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, अगर पकड़ सकते हो तो। यहाँ पे वो उसे अपने पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन वो वहाँ से भागता है, उसे निछोड़ देता है, उसे चोट होती है उसके हैंड में। और यहाँ पे वो अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, लेकिन वो भाग जाता है। तभी यहाँ पे वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। इधर जिया चिल्ला रही होती है बाई की कहाँ हो तुम। देखती है कि वो कहाँ चला गया, तो एक बहुत बड़ा घर तो उसके अंदर आता है। यहाँ पे बोलती है क्या तुम छिपा रहे हो, दिखाओ मुझे। यहाँ पे वो हाथ देखती, कहती हो इतना इंजर्ड, इसलिए मैंने कहा था ना कि तुम अकेले मत जाया करो, केयरफुल रहा करो। लेकिन तुम मेरी बात सुनते हो कहाँ, बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। हाँ हमेशा बोलती हो मुझे साथ लेके जाया करो, लेकिन तुम समझते नहीं हो। और ये सब चीज़ वो इंसान सुन रहा था, और वो इंसान हूबहू किसी और की तरह नहीं बाइकी की तरह होता है। अब ये बैड स्पिरिट है या गुड स्पिरिट है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पे बोलता है वो बैड स्पिरिट की जो वो लड़की बात कर रही है मैं सब सुन सकता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। यहाँ पे बोलती है तुम ठीक तो हो। यहाँ पे बोलता है चलो यहाँ से। इधर वो ठीक कर रहा होता है अपने ज़ख्मों को, जो कि ठीक नहीं हो रहा होता है। वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे फिर से वो अगरबत्ती यूज़ करता है और वो वहाँ जाना चाहता है उससे बात करने के लिए। तभी यहाँ पे फिर से वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसने कैद किया हुआ होता है बाइकी ने उस स्पिरिट को, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, गायब होता है। यहाँ पे बाइकी इधर उधर खोज रहा होता है, तभी इधर पीछे से चिल्लाता है और यहाँ पे बहुत काफ़ी शॉट करता है। और यहाँ पे बोलता है अच्छा तो तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, तो मेरा एंट्री कैसा रहा ये बताओ मेरे दोस्त, क्या हाल है तुम्हारा। क्या तुम मुझे इस तरीके से कैद करोगे और मैं कैद रह जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे चोट से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। हाउ कुड यू बी हर्ट बी डैट काइंड ऑफ स्प्रेट। क्या मैंने सही कहा ना। यहाँ पे उसे काफ़ी गुस्सा आता है बाइकी को, लेकिन अपने आप को रोकता है, फिर चुटकियाँ बजाता है। उसके हेडेक में बहुत पेन होता है क्योंकि उसने जिया का नाम लिया था। यहाँ पे बोलता है मैं ज़रूर खेलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी मुझे पता है कि कौन है। और यहाँ पे फिर से उसे गुस्सा आता है, फिर से वो चुटकियाँ बजाता है और कहता है सरो तुम यहाँ देखो क्या होता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे आती है
जिया फ्रूट लेकर यहाँ पे बोलती है बाइक की दरवाज़ा खोलो, लेकिन बाइकी तो वहाँ पहुँचा होता है। तो वो बोलती है ठीक है मैं अंदर आ रही हूँ। वो अंदर जाती है बाइकी के लिए फ्रूट लेके, बोलती है इतना जल्दी ये सो गया। तभी देखती है कि अगरबत्ती जल रहा है। वो उसकी स्मेल जैसे सुनती है वो भी वहीं पे गिर जाती है और यहाँ पे वो चली जाती है दूसरे जगह जहाँ उसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके लिए वो भी ज़रूरी था। तभी वहाँ वो छुप जाती है, देखती है दो कपल्स को दौड़ रहे हैं पिछले जन्म में, और यहाँ पे वो देखती है बाइकी है ये। तो यहाँ पे देखती है इससे किसने मारा, वो काफ़ी टेंस ले लेती है जिया। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें जाना होगा हेवन स्पिरिट। यहाँ पे बोलता नहीं हम दोनों साथ जाएंगे। ये सब चीज़ें सुन रही होती है, लेकिन अभी तक ने जिया ने उस लड़की का फेस नहीं देखा होता है, सिर्फ और सिर्फ बाइकी का देखा होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है मुझे जाना होगा। तभी पहले ही बाइकी कूद जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हेवन क्यों मरे, इसलिए हेवन क्यों उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दूँगी। तो यहाँ पे बोलता है छोड़ो मेरा हाथ। तो बोलती है नहीं तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो अपना ब्रेसलेट अपने मैजिक से हेवन ब्रेसलेट दे देती है उसके पास, और वो जो ट्री होता है ब्लूम ट्री दे देती है और कहती है ये पीच ब्लूम तुम्हारी हेल्प करेगा आने वाली लाइफ में, इसे हमेशा याद रखना। और बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमने कहा था मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो उसकी सारी मेमोरी को याद भुलवा देती है, जो भी उसकी यादें होती हैं, और वो हाथ छोड़ देता है, वो वहीं पे गिर जाता है। ये सारी चीज़ें देख रही होती है जिया, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे मांगता है वो ब्लूम ट्री, जो कि वो बोलती है नहीं है, और ब्रेसलेट भी उसके पास नहीं होता है। और यहाँ पे बोलती है कि तुम उसे चाह के भी नहीं ढूंढ सकते, उसके पास जितने पावर्स होते हैं हेवन के पास, वो उसको पूरा फोर्स लगा देती है और कहती है तुम चाहकर भी उसे ज़िंदगी में नहीं ढूंढ सकते हो, ये मैं कह रही हूँ तुमसे। और इतना कह वो उसे दूर फेंक देती है और बेचारी की हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पे जिया काफ़ी डर जाती है जब उसे देखती है कि वो हूबहू मेरे तरह है। वो शॉक में रह जाती है कि ये जौ है यानी वही जौ जो कि बाइकी का पास्ट होता है। वो बेचारी मर जाती है। तभी जिया उसके पास आती है, वो उसे देखती के वो दंग रह जाती है कि ये हूबहू जो मेरी तरह है, यानी कि मैं इसका पास्ट हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी वो वहाँ जाग जाती है और बेचारी बहुत शौक में रहती है। इससे पहले कि बाइकी होश में आए, वो सोचती है कि इससे पहले कि वो वहाँ से चली जाए, वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है ताकि इस बारे में किसी को पता ना चले। तभी वो यांग से पूछती है, तो यांग बताता है कि वो हेवन क्वीन कोई और नहीं तुम्हारी ही थी, अब तुम इस दुनिया में क्या हो मुझे नहीं पता। तो बोलती है अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पे बाइकी आता है, उसे नॉक करता है उसके डोर को, बोलती है मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वो उसे दूर बनाए रखती है। तभी इधर लिया आता है उसके पास और दोनों लोग काफ़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलता है कि बॉस लगता है जी आपसे नाराज़ है, तो वो उसे कुछ टिप बताता है कि उसको कैसे हैप्पी रखना है। यहाँ पे बोलता है क्या तुम पागल हो गए, अब यही सब मुझे करना पड़ेगा। लेकिन बेचारा ना चाहते हुए वो सबके पास एक बैलून्स और बुके लेके खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे देखते हैं। तभी एक बच्चा ज़िद करता मुझे वो बैलून चाहिए, तो बोलता है ये बैलून्स सेल के लिए नहीं है, लेकिन वो एक दे देता है। इधर वो वेट कर रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।